हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज केमिस्ट्री में विद्युत रसायन में हम लोग कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग पे चर्चा करेंगे। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बोर्ड की दृष्टि से। इससे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। अब कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग होता क्या है? ठीक है, कोलराउस के आपको दो अनुप्रयोग पढ़ाए जाएंगे, जिसमें पहला अनुप्रयोग है किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना करना। यानी कोलराउस के नियम से हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पे मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। और दूसरा अनुप्रयोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना कैसे की जाएगी। यानी कोलराउस के नियम में हम दो अनुप्रयोग केवल पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों अनुप्रयोगों पे न्यूमेरिकल भी है, तो पेपर में अनुप्रयोग भी पूछता है और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में भी पूछता है। तो हम लोग दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला अनुप्रयोग है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना करना। ठीक है, तो अगर हमें किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना करनी है तो हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो हम आपको दो विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना करना बताएंगे, जिसमें पहला दुर्बल विद्युत अपघट्य हमारा होगा एसिटिक अम्ल। पहला क्या होगा भी हमारा? एसिटिक अम्ल। और दूसरा जो हमारा होगा वो है अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, आपके सिलेबस में इन्हीं दोनों पे दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग केवल ये पढ़ेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे अगर एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पे मोलर चालकता की गणना करनी है तो हम किस प्रकार करेंगे, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि अगर हमें दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पे मोलर चालकता निकालना है तो हम किस प्रकार निकालेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां पे देखिए मैंने पहली हेडिंग डाला कि अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता की गणना। तो पहले मैंने बोला ना, पहले हम लोग किसके बारे में गणना करेंगे? हम लोग पहले एसिटिक अम्ल के बारे में, किसके बारे में? एसिटिक अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, CH3COOH। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता की गणना करने के लिए हमें प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे NaCl, HCl तथा सोडियम एसीटेट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के मान की आवश्यकता होगी। तो कहने का हमारा ही मतलब है कि अगर आपको एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पे मोलर चालकता की गणना करनी है, जो कि क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो हमें प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के मान की आवश्यकता होगी। अब वो प्रबल विद्युत अपघट्य कौन कौन होंगे? NaCl होगा, HCl होगा और सोडियम एसीटेट होगा। तो देखिए हमें अनंत अनुता पे मोलर चालकता एसिटिक अम्ल की अगर निकालनी है तो हमें NaCl की अनंत अनुता पे मोलर चालकता का मान चाहिए
HCl की अनंत अनुताप पे मोलर चालकता का मान चाहिए और सोडियम एसीटेट की अनंत अनुताप पे मोलर चालकता का मान चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला इसके लिए बनेगा, अनंत अनुताप पे एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता की गणना बराबर होगा अनंत अनुताप पर HCl की मोलर चालकता के मान को अनंत अनुताप पे सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता के मान को हम जोड़ देंगे और उसमें से अनंत अनुताप पर NaCl के मोलर चालकता के मान को घटा देंगे। यानी मेरे कहने का ही मतलब है, अगर इनके मान की गणना करनी है अनंत अनुताप पे, तो हम क्या करेंगे कि इनके मान को और इनके मान को, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, इन दोनों के मान को हम जोड़ देंगे और NaCl के मान को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो हमारा अनंत अनुताप पे एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। लेकिन यहां पे प्रश्न बहुत उठेंगे कि आपको कैसे पता चला कि इन दोनों के मान को ही जोड़ना है और NaCl के मान को ही घटाना है। हम क्यों HCl के मान को नहीं घटाए? हम क्यों सोडियम एसीटेट और NaCl के अनंत अनुताप में मोलर चालकता के मान को क्यों नहीं जोड़े? क्यों हम HCl के मान को नहीं घटाए? तो इसके लिए हमें निगमन करना होगा। क्या करना होगा? निगमन, कि क्यों NaCl के ही मान को घटाया गया। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल इसका, तो इसमें इनका मान और इनका मान, यानी इन तीनों का अनंत अनुताप पे मोलर चालकता का मान आपको गिवन रहेगा और इनका पूछेगा। तो जब हमको तीनों मान मालूम रहेगा तो हम क्या करेंगे, HCl और सोडियम एसीटेट के अनंत अनुताप में मोलर चालकता के मान को जोड़ देंगे और उसमें से NaCl के अनंत अनुताप में मोलर चालकता के मान को घटा देंगे, तो हमारा एसिटिक अम्ल का अनंत अनुताप में मोलर चालकता आ जाएगी। लेकिन क्यों घटाएंगे? सवाल यहां ये खड़ा होता है कि आप NaCl के मान को ही क्यों घटा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्यों घटा रहे हैं तो आपको निगमन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हमें एसिटिक अम्ल की अनंत अनुताप पे मोलर चालकता चाहिए तो आप एक कंसेप्ट बना लीजिए, जिसका अनंत अनुताप पे मोलर चालकता आपको निकालना है उस पे आप कोलराउस का नियम लगा लें, और जिनके मान की सहायता से निकालना है उन पे आप कोलराउस का नियम लगा लें। ठीक है, तो देखिए वही काम हमने किया। हमें एसिटिक अम्ल की अनंत अनुताप पे मोलर चालकता चाहिए, तो हमने क्या किया कि एसिटिक अम्ल की अनंत अनुताप पे मोलर चालकता निकालने के लिए हमने क्या किया कि पहले एसिटिक अम्ल का वियोजन कराया और उस पे हमने कोलराउस का नियम लगाया। तो कोलराउस के अकॉर्डिंग अनंत अनुताप पे मोलर चालकता एसिटिक अम्ल बराबर मोलर आयनिक चालकता धनायन और मोलर आयनिक चालकता ऋणायन। ठीक है, दोनों का योगफल ही होता है ना। ठीक है, तो इसे मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अच्छा, किसकी किसकी मदद से निकालना था? NaCl और HCl की मदद से। तो देखिए, NaCl की मदद से निकालना था तो मैंने उनका भी वियोजन कराया और उस पे भी हमने कोलराउस का नियम लगाया। ठीक है, इसके बाद हमें HCl के मान के सहायता से निकालना था तो हमने उस पे भी कोलराउस का नियम लगाया। इसी तरह हमने सोडियम एसीटेट के अनंत अनुताप में मोलर चालकता के मान से निकालना था तो हमने उस पे भी कोलराउस का नियम लगाया और 3 समीकरण हमने बना लिया। तो देखिए, जिसका निकालना था उस पे हमने कोलराउस का नियम लगा के एक समीकरण बना लिया, जिन तीनों की मदद से निकालना था उन पे भी हमने वियोजन करा के कोलराउस का नियम लगा दिया। अब हमें करना क्या है कि जिसका निकालना है उसका राइट हैंड साइड देखिए बस। तो इनके राइट हैंड साइड में H+ है और एसीटेट आयन है, और खोजो कि H+ इन तीनों समीकरण में से किसमें है। तो अगर आप देखेंगे तो समीकरण नंबर 2 में है और एसीटेट आयन किसमें है? समीकरण नंबर 3 में है। और चूंकि इन दोनों को जोड़ा गया है तो हमारा कंसेप्ट यह है कि बस आप इन तीनों समीकरण को ऐसा सॉल्व करें कि इसका राइट हैंड साइड आ जाए। तो इसका राइट हैंड साइड लाने के लिए हम समीकरण 2 को समीकरण 3 में जोड़ दें। तो हमने यही देखो यहां पे किया, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड। तो जब हम जोड़ेंगे तो बाएं का बाएं जुड़ेगा, तो देखिए बाएं का बाएं हमने जोड़ दिया, और दाएं का दाएं जुड़ेगा तो देखिए हमने दाएं का दाएं जोड़ दिया। लेकिन एक समस्या यहां पे ये आ गई कि हमें तो केवल ये चाहिए और ये वैल्यू चाहिए, और इसके साथ हमने देखा कि 2 वैल्यू एक्स्ट्रा आ गए।
तो जब दो वैल्यू एक्स्ट्रा आ गए हैं तो इसमें करना यह है कि इनको तो हटाना है, क्योंकि इसके राइट में तो केवल दो ही है, एक H+ है और एक एसीटेट आयन है, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया, क्लोराइड आयन और Na+ आयन। तो इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि हम समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटा दें तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, जिससे इन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो वही काम हमने किया, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हमने घटाया तो देखो लेफ्ट लेफ्ट में घटेगा और राइट राइट में। तो जरा ध्यान दे, इनका लेफ्ट ये है, ठीक है। तो देखिए उनका लेफ्ट हमने यहां लिखा, समीकरण 1 का लेफ्ट क्या है, NaCl, उसको हमने घटा दिया, यहां पे देख लीजिए। घटाने के बाद राइट को राइट से हमने घटा दिया, तो घटाने के बाद देखेंगे सब वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा क्या आपका अनंत अनुता पे धनायन की मोलर आयनिक चालकता और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता, उसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 5। अब आप इक्वेशन 5 को देख लें और इक्वेशन फर्स्ट को देख लें, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो चुका है। जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो आपका लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल कर देंगे तो देख लीजिए फार्मूला आपका तैयार हो गया। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम NaCl के ही मान को घटाएं, ठीक है। तो आप बस एक कंसेप्ट बना लीजिए, जिसका अनंत अनुता पे मोलर चालकता निकालना है उस पे कोलराउस का नियम लगा लें, और जिनका जिनका मान दिया है निकालने के लिए उन पे कोलराउस का नियम लगा लीजिए। फिर जिनका मान दिया है उनकी सहायता से हल करके आप जिसका निकालना है उसका राइट हैंड साइड ला दीजिए, आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा और आसानी से आप अनंत अनुता पे मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं, क्योंकि ये सब वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। तो हम इन दोनों के मान को जोड़ देंगे, इनके मान को घटा देंगे, तो एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पे मोलर चालकता आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह कल के लेक्चर में हम आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता पे मोलर चालकता की गणना कैसे करनी है उस पे चर्चा करेंगे, और उससे पहले इसका हम आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। धन्यवाद।